अगर मैं आपसे कहूं कि जो 30 लाख का होम लोन 20 साल में खत्म होना था वो सिर्फ 8 साल में खत्म हो सकता है और आप पूरे 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट बचा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? लेकिन ये सच है और आज मैं आपको एक एक करके असली नंबर्स के साथ पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ 4 पॉइंट्स है, कोई फालतू थ्योरी नहीं, कोई बकवास नहीं। हर पॉइंट के साथ एक रियल एग्जाम्पल, रियल पैसा, रियल टाइम। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसे सुनकर आप कहेंगे यार ये मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोन लेते हैं, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन, हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, ईएमआई मेरी सैलरी में फिट हो रही है ना, बस ठीक है। लेकिन असली खेल ईएमआई में नहीं, इंटरेस्ट में होता है। बैंक का लोन ऐसे डिजाइन होता है कि शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट भरने में जाता है, प्रिंसिपल बहुत कम होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ मिनिमम ईएमआई भरते रहे तो 20 साल के लोन में आप बैंक को लगभग उतना ही पैसा इंटरेस्ट में दे देते हैं जितना आपने लोन लिया था। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है, उसने घर खरीदने के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लिया 8.5% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल यानी 240 महीने के लिए। उसकी ईएमआई बनती है 26,035 रुपए हर महीने। अब सुनिए ये आंकड़ा ध्यान से, अगर राहुल पूरे 20 साल सिर्फ यही ईएमआई भरता रहे बिना कुछ एक्स्ट्रा किए तो वो बैंक को टोटल कितना पैसा देगा? टोटल पेमेंट 62,48,327 रुपए। टोटल इंटरेस्ट अकेला 32,48,327 रुपए। यानी राहुल ने लोन लिया 30 लाख का और सिर्फ इंटरेस्ट में ही चुका दिया 32.48 लाख रुपए, प्रिंसिपल से भी ज्यादा। यही वो चीज है जो 90% लोग नहीं समझते। अब मैं आपको वो 3 तरीके बताता हूँ जिनसे राहुल इस इंटरेस्ट को बहुत कम कर सकता है और साथ में एक बोनस फॉर्मूला भी जिससे उसका पूरा इंटरेस्ट वापस भी आ सकता है। पहला तरीका सबसे आसान है, अपनी ईएमआई के ऊपर हर महीने 2,000 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल दो। ये पैसा सीधा प्रिंसिपल में जाता है, इंटरेस्ट में नहीं। और जब प्रिंसिपल जल्दी कम होता है तो आगे लगने वाला इंटरेस्ट भी अपने आप कम हो जाता है। चलिए राहुल के एग्जांपल में डालते हैं। मान लो राहुल हर महीने अपनी ईएमआई 26,035 के ऊपर 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देना शुरू कर देता है। मतलब हर महीने वो 29,035 रुपए पे करता है। नतीजा क्या निकलता है? उसका 20 साल का लोन खत्म होता है सिर्फ 15 साल 7 महीने में, यानी करीब 4 साल 5 महीने पहले लोन फ्री। टोटल इंटरेस्ट घटकर आता है 24,14,717 रुपए, यानी सीधा सीधा 8,33,610 रुपए का फायदा। सिर्फ 3,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा डालकर राहुल ने 8.5 लाख रुपए बचा लिए। ये कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ कंपाउंडिंग का उल्टा असर है। जो इंटरेस्ट आपके खिलाफ काम करता है वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डालने से आपके पक्ष में काम करने लगता है। याद रखने वाली बात, ये एक्स्ट्रा पेमेंट जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा ज्यादा होगा। लोन के आखिरी 5 साल में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा डालने का उतना असर नहीं होगा जितना शुरुआती 5 साल में होता है। इसलिए पॉइंट नंबर 1 है, शुरू से ही हर महीने चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो। दूसरा तरीका है साल में एक बार बड़ा प्रीपेमेंट करना। जब भी आपको बोनस, इंक्रीमेंट, एफडी मैच्योरिटी या कोई भी एक्स्ट्रा इनकम मिले उसका एक हिस्सा सीधा लोन के प्रिंसिपल में डाल दो। यहाँ भी वही नियम है, शुरुआती सालों में किया गया प्रीपेमेंट सबसे ज्यादा असर दिखाता है क्योंकि उस समय आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल सबसे ज्यादा होता है और उसी पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा होता है। राहुल के एग्जाम्पल में डालते हैं। मान लो राहुल हर साल अपनी नॉर्मल ईएमआई के अलावा एक बार में 1 लाख रुपए का प्रीपेमेंट करता है, साल में सिर्फ एक बार। नतीजा देखिए, लोन खत्म होता है सिर्फ 11 साल 9 महीने में, यानी लगभग 8 साल 3 महीने पहले लोन फ्री। टोटल इंटरेस्ट घटकर आता है सिर्फ 17,63,803 रुपए, यानी बचत होती है 14,84,524 रुपए की, करीब 14.5 लाख रुपए। सोचिए, सिर्फ साल में एक बार 1 लाख रुपए डालने से राहुल का पूरा लोन करीब 8 साल पहले खत्म हो गया और उसने 14.5 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में बचा लिए। यही वजह है कि जब भी आपको दिवाली बोनस मिले, सैलरी इंक्रीमेंट हो या कोई एफडी मैच्योर हो, उसका कम से कम एक हिस्सा हमेशा लोन प्रीपेमेंट में डालो। पूरा पैसा शॉपिंग या नई चीजों में मत उड़ा दो। तीसरा तरीका है, इनकम बढ़ने पर ईएमआई को भी बढ़ाते रहो, लोन की अवधि यानी टेन्योर को नहीं। ज्यादातर लोग जब इंक्रीमेंट मिलता है तो लाइफस्टाइल पर खर्च बढ़ा देते हैं, लेकिन ईएमआई वहीं की वहीं रहने देते हैं। यहीं पर चूक हो जाती है। अगर आप हर साल अपनी ईएमआई को सिर्फ 5% से 10% बढ़ा दो, जितनी आमतौर पर सैलरी भी बढ़ती है, तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। राहुल के एग्जाम्पल में डालते हैं। मान लो राहुल अपनी ईएमआई हर साल 7% बढ़ाता जाता है। पहले साल 26,035 रुपए, फिर अगले साल थोड़ी ज्यादा, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए। नतीजा, लोन खत्म होता है सिर्फ 11 साल में, यानी पूरे 9 साल पहले लोन फ्री। टोटल इंटरेस्ट घटकर आता है 18,81,163 रुपए, यानी बचत होती है 13,67,164 रुपए की। और खास बात, इस तरीके में आपकी जेब पर अचानक बोझ नहीं पड़ता क्योंकि ईएमआई उतनी ही रफ्तार से बढ़ती है जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है। आपको महसूस भी नहीं होगा और लोन साल दर साल जल्दी खत्म होता जाएगा। अब सबसे मजेदार हिस्सा, अगर राहुल ये तीनों तरीके एक साथ लगाए,
यानी हर महीने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, साल में एक बार 1 लाख प्रीपेमेंट और हर साल ईएमआई में 60% की बढ़ोतरी, तो क्या होगा? 20 साल का लोन खत्म होता है सिर्फ 8 साल में, यानी पूरे 12 साल पहले लोन खत्म। टोटल इंटरेस्ट घटकर आता है सिर्फ 12,41,457 रुपए। टोटल बचत होती है 20,06,870 रुपए, यानी पूरे 20 लाख रुपए। सोचिए, राहुल ने जो 30 लाख रुपए का लोन लिया था, अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा ना करे तो 20 साल में 32 लाख रुपए अकेले इंटरेस्ट में दे देता। लेकिन इन 3 आदतों को अपनाकर उसका पूरा लोन सिर्फ 8 साल में खत्म हो जाता है और वो 20 लाख रुपए बचा लेता है। यही है वो फॉर्मूला, एक्स्ट्रा ईएमआई प्लस एनुअल प्रीपेमेंट प्लस ईएमआई स्टेप अप इक्वल्स लोन जल्दी खत्म, कम इंटरेस्ट। तीनों को अलग अलग मत सोचो, तीनों को साथ में इस्तेमाल करो, यही असली गेम चेंजर है। अब वो पॉइंट जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, क्या हो अगर मैं कहूं कि आप जिस दिन लोन लो उसी दिन से एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दो और उसे लोन की पूरी टेन्योर तक चलाते रहो, तो आखिर में वही एसआईपी आपके लोन का पूरा इंटरेस्ट वापस निकाल सकती है। चलिए फिर राहुल के उदाहरण पर वापस चलते हैं। याद है राहुल के लोन का टोटल इंटरेस्ट कितना था अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा ना करे? 32,48,327 रुपए। अब मान लीजिए राहुल जिस दिन लोन लेता है उसी दिन से एक म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3,250 रुपए महीने की एसआईपी शुरू कर देता है और इसे पूरे 20 साल तक लगातार चलाता है। अगर उस एसआईपी पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय में एक सामान्य अनुमान माना जाता है, तो 20 साल बाद उस एसआईपी की वैल्यू बनती है लगभग 32,48,230 रुपए। अब ये नंबर ध्यान से देखिए, राहुल के लोन का टोटल इंटरेस्ट था 32,48,327 रुपए और उसकी एसआईपी से बना कॉर्पस है 32,48,230 रुपए, लगभग बराबर। यानी सीधी भाषा में राहुल ने लोन पर जितना इंटरेस्ट दिया उतना पैसा उसने एसआईपी के जरिए वापस बना लिया। असल में देखा जाए तो उसका लोन उसे लगभग इंटरेस्ट फ्री पड़ा, क्योंकि जो पैसा उसने बैंक को इंटरेस्ट में दिया वो पैसा उसकी एसआईपी ने कहीं और से वापस कमा दिया। लोन इंटरेस्ट 32,48,327 रुपए इक्वल्स एसआईपी कॉर्पस 32,48,230 रुपए। इसीलिए ये आदत डालो, जिस दिन भी कोई बड़ा लोन लो उसी दिन एक छोटी सी एसआईपी भी शुरू कर दो, चाहे वो 2,000 हो या 3,000, और उसे लोन खत्म होने तक बीच में मत तोड़ो। ये एक तरह से आपके लोन के खिलाफ एक इंश्योरेंस जैसा काम करता है। डिस्क्लेमर भी समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, ये मार्केट पर डिपेंड करते हैं और 12% एक हिस्टोरिकल एवरेज एस्टिमेट है, गारंटी नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी एक कैलकुलेटेड अप्रोच है, कोई पक्का वादा नहीं, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पर ये बहुत असरदार साबित होती है। चलिए एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं। हर महीने एक्स्ट्रा पेमेंट करो 2,000 से 5,000 रुपए शुरू से ही। हर साल एक बड़ा प्रीपेमेंट करो, बोनस इंक्रीमेंट एफडी मैच्योरिटी का हिस्सा। ईएमआई बढ़ाते रहो, टेन्योर नहीं। हर साल 5 से 10% की बढ़ोतरी। लोन लेते ही एक एसआईपी भी शुरू करो, उसी दिन से टेन्योर तक। राहुल के केस में इन चारों को साथ लगाने से लोन 20 साल की जगह सिर्फ 8 साल में खत्म, 20 लाख का सीधा इंटरेस्ट बचत और ऊपर से एक एसआईपी जो पूरा इंटरेस्ट वापस भी निकाल दे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई लोन लो, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या कोई भी, इन 4 बातों को याद रखना। छोटी छोटी आदतें लेकिन असर लाखों रुपयों का। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल फाइनेंस के वीडियो हर हफ्ते यहाँ आते रहते हैं। कमेंट में बताइए आपका कोई लोन चल रहा है क्या, कितना टेन्योर बचा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करते रहिए।